आप सभी का फिर से स्वागत है। पुनः नमस्कार। दूसरे दिन का योगा प्रोटोकॉल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो फिर से सीक्वेंस है, आज का जो योगा प्रोटोकॉल है, यौगिक जो प्रैक्टिस है, उसका जो उद्देश्य है, उसका ऑब्जेक्ट है कि जो शरीर का एक बैलेंस और जो लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ है, आपका बॉडी का बैलेंस, एकाग्रता जिसे कह सकते हैं। बैलेंस बढ़ेगा तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। और साथ में हम अपने ज़्यादातर बैलेंसिंग पोज कर रहे हैं, लेग्स को यूज़ करेंगे, उसके सारे मूवमेंट्स करेंगे। तो आपका जो पेल्विक मसल्स हैं और आपके जो लोअर बॉडी, जो आपके हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, आपके टोज़, आपके ये इन सबको स्ट्रेंथ करने में भी हेल्प करेगा आज का आसन, आज का जो अभ्यास है। तो शुरू करते हैं आज का अभ्यास यौगिक प्रार्थना के साथ। दोनों पैरों को मिला लीजिए, नमस्कार की मुद्रा बना लीजिए। नमस्कार की मुद्रा पर आंखें बंद कर जाइए कोमलता से। लंबा गहरा सांस भरिए, शरीर को एकाग्र करिए, पूरे शरीर को ऑब्जर्व कर जाइए, पैरों से लेकर सर तक और सर से लेकर पैरों तक। याद कर जाइए परमपिता परमेश्वर को, आपके इष्ट देव, आपके माता पिता, स्मरण करिए सबका। और उस परम पिता परमेश्वर से अपने लिए मांग जाइए एक स्वस्थ जीवन की कामना। धन्यवाद कर जाइए परम पिता परमेश्वर को इस लाइफ के लिए, इस जीवन के लिए। स्वस्थता का अनुभव महसूस करिए, स्वस्थ महसूस करिए, हल्के महसूस करिए। लंबा गहरा सांस भरिए, कोमलता से आंखों को खोलकर वापस आइए सामान्य स्थिति पर। इस तरह करेंगे पहला यौगिक प्रार्थना का अभ्यास। दूसरे अभ्यास पे जाएंगे आज के दिन का, जो आपके हाथों की क्षमता और आपके हाथ के साथ आपके कार्डियक स्ट्रेंथ के साथ में ही आपके पैरों की मांसपेशियों को भी स्वस्थ करेगा ये अभ्यास। तो पहले अभ्यास में हमने क्लैप किया था, इस अभ्यास में आपको क्लैप और मार्च दोनों एक साथ में करना है। आपको पैर भी चलाने और साइमल्टेनियसली ऑल्सो यू हैव टू डू क्लैप विद योर हैंड्स। तो स्टार्ट करेंगे क्लैप और मार्चिंग एक साथ में। ये आपके, जैसे मैं आप कह रहा हूँ कि कार्डियक स्ट्रेंथ और आपके मसल्स को इम्प्रूव करेगा, एक एरोबिक एक्टिविटी है। कंटिन्यू आपको करना है। स्टार्ट लाइक दैट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 59 60 61 62 63 64 65 66 69 71 72 73 74 75 76 78 70 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। आप अपने समय के अनुसार आप बढ़ा सकते हैं ये काउंट की, मार्चिंग की संख्या को। और ड्यूरिंग योर क्लैप एंड मार्चिंग ऑल्सो यू कैन डू वॉक। आप वॉक कर सकते हैं, अपने स्पेस के अकॉर्डिंग डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, थोड़ा मॉडिफाइड कर सकते हैं, आपको जिस तरह से आपको अच्छा लगे। तो जो अगला अभ्यास है इसी यौगिक योगा प्रोटोकॉल के सेकेंड डे का थर्ड अभ्यास में जा रहे हैं। थर्ड अभ्यास में हमें करना है फिर से ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। तो उसके लिए दोनों पैरों को मिला लें, पंजे एक साथ, दोनों हाथ इंटरलॉक करें, फिंगर्स को, पाम्स को टर्न करें नीचे की ओर, दोनों हाथों को उठाएं साइमल्टेनियसली। लिफ्ट योर हील को उठाएं पीछे से, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पंजे नीचे, हाथों को बिल्कुल धीरे धीरे वापस लाएं नीचे। इस तरह करें ताड़ासन का अभ्यास, जो आपकी स्पाइनल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगा, स्पाइन को हेल्दी करेगा। नेक पोस्चर्स, बैलेंसिंग पोस्चर्स पे आ रहे हैं हम, सिंगल लेग से परफॉर्म करने पड़ेंगे। पहले करेंगे राइट वाले पैर से, राइट पैर को बढ़ाएं आगे, इस तरह पकड़ लें,
हील से पकड़ने की कोशिश करें, अपने एंकल को पकड़ लें, अपने हील को अपने बर्ड्स के साथ मिलाने की कोशिश करें। स्थिति पर दूसरा हाथ भी पीछे से घुमाकर अपनी हील पर ले जाएं। श्वास की गति सामान्य है, 1 2 3 4 5, वेरी स्लो। धीरे से नीचे रखें पैर को। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से दोहराएंगे। लेफ्ट वाले पैर को पीछे की ओर खींचें, एक हाथ से पकड़ें, फिर दूसरा हाथ बैलेंस करें, 1 2 3 4 5। बहुत धीरे से सॉफ्टली एकदम आराम से परफॉर्म करना है। इस तरह से वापस लाएं पैर को। फिर यह एक अभ्यास हुआ है बैकवर्ड, जिसमें हमने बैक स्ट्रेच किया था, जिसमें अपने पैर को पीछे की ओर लगाने की कोशिश करी थी, जो आपके लोअर बैक के लिए भी काफ़ी अच्छा अभ्यास है। आपके क्वाड्स को स्ट्रेच करता है ये, और लोअर बैक को की मसल्स पे भी इसका स्ट्रेच बनता है। तो ये इसीलिए लोअर बैक और आपके घुटनों के लिए भी काफ़ी अच्छा अभ्यास माना जाता है इसे। इसके बाद इसी बैलेंसिंग पोस्चर्स को हम आगे की तरफ से करेंगे, फॉरवर्ड। तो पहले हम कर रहे हैं लेफ़्ट वाले पैर से, पहले राइट वाले पैर से कर रहे हैं। तो लेफ़्ट को आगे बढ़ाएं, राइट को इस तरह से सामने उठाएं, घुटने से दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं, ऊपर तक लेकर जाने की कोशिश करें। हैमस्ट्रिंग को, ज़मीन वाले पैर को बिल्कुल सीधा कर दें, होल्ड करें, अपनी नज़रों को सामने बनाकर रखें, सामने स्थिति पर। अपने शरीर पर एकाग्रता लेकर आएँ, बिल्कुल बैलेंस करें शरीर। बहुत धीरे से टोस को रखें ज़मीन पर, हाथों की ग्रिप को ढीला छोड़कर। इसी को कंप्लीट करने के लिए इस अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे। राइट पैर को थोड़ा आगे बढ़ाएं, स्टांस लें, लेफ़्ट पैर को ऊपर की ओर उठाएं घुटने से, और दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं, पूरा खींचें पैर को ऊपर की तरफ। नीचे वाला पैर एकदम सीधा, नजरें सामने, 1 2 3 4 5। बहुत धीरे से सॉफ्टली पैर को धीरे धीरे नीचे लेकर आएँ, सामान्य स्थिति पर रिलीज़ करें प्रेशर को। इस तरह से इस अभ्यास का पूरा क्रम ख़त्म हुआ। 2 अभ्यास की हमने, एक पीछे की तरफ पैर को मोड़ना, एक आगे की तरफ घुटने को उठाना। नेक्स्ट अभ्यास में जब जा रहे हैं, थर्ड अभ्यास, इस अभ्यास को माउंटेन पोज, ये सारे माउंटेन पोजेज़ हैं, इनको माउंटेन पोजेज़ कहा जाता है। इनमें आपका शरीर एक पर्वत की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इन्हें माउंटेन पोजेज़ भी कहा जाता है। अगला अभ्यास है, उसमें राइट पैर से करेंगे। लेफ़्ट को पहले आगे बढ़ाएं, राइट वाले पैर को उठाएं, अंदर की तरफ से इनवर्ड, इनर थाइस पर जो आपका फीट है उसको मैक्सिमम हाइट पर प्लेस करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा पीछे जाके दिखाता हूँ आपको। इस तरह जो आपका हील है वो गुदाद्वार से मिलाने की कोशिश करें। दोनों हाथों को नमस्कार पर रखकर धीरे धीरे सर के ऊपर ले जाएं। रुकें इस स्थिति पर, 1 2 3 4 5। धीरे से हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएं, सपोर्ट दें अपने पैर को, सीधा करें पहले घुटने को, फिर ज़मीन पे आराम। इस तरह से दूसरे पैर से करेंगे इस अभ्यास के क्रम को कंप्लीट करने के लिए। राइट वाले को पैर को आगे बढ़ाएं, स्टांस। लेफ़्ट वाले पैर को अंदर की तरफ इनर थाइस पर पूरा मैक्सिमम हाइट पर प्लेस करने की कोशिश करें। दोनों हाथों को नमस्कार पे रखें। जब बैलेंस मिल जाए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे हाथों को बहुत धीमी गति के साथ वापस नीचे लाएं, सपोर्ट दें, एंकल से पकड़ें, घुटने को घुमाएं आगे की तरफ, इस सॉफ्टली रखें पैर को ज़मीन पर। इस तरह अभ्यास करें इस बैलेंसिंग पोज का, जो आपके लेग्स के पेल्विक मसल्स की, आपकी इनर थाइस की मसल्स को स्ट्रेंथन करेगा, इन्हें फ्लेक्सिबल बनाएगा। तो इस तरह बैलेंसिंग पोजेस का यह सारा अभ्यास था। नेक्स्ट पोस्चर जो है उस पर गरुड़ासन का अभ्यास करना है। गरुड़ासन के करने से जिन लोगों को साइटिका का पेन रहता है या फिर स्पाइनल, उनके मिडिल स्पाइन, अपर स्पाइन में कहीं पर भी कोई स्टिफनेस रहती है, तो इन्हें करने से, और पैरों की मांसपेशियों में भी दर्द रहता है, तो इस अभ्यास को करने से उन्हें बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। स्पेशली दिस इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर साइटिक जो पेन है, जिसको
साइटिका का पेन रहता है। ज़्यादातर जिनको साइटिका का पेन होता है वो आपका लोअर स्पाइन से लेके पैरों तक दर्द रहता है, या पूरे शरीर पर इसका सर से लेकर पाँव तक इसका असर रहता है दर्द का। और जनरली जो ज़्यादातर जो लोगों को फील होता है ये उनको कमर से लेकर पैर के अंगूठे तक इसका जो पेन फील होता है। तो ये इस आसन को करने से यह साइटिक पेन में काफ़ी रिलीफ होता है और पैरों की मांसपेशियाँ भी काफ़ी हष्ट पुष्ट होती हैं। तो किस तरह करेंगे गरुड़ आसन का अभ्यास, इसके लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। फ्लोर पे ले डाउन ऑन द फ्लोर पे जाके लेट जाना है इस तरह से, धीरे से फ्लोर पे जाकर लेट जाइए। पैरों को जो आपकी फीट है फ्लोर पे रखिए, दोनों हाथों को साइड पे फैला के रखिए। राइट वाले पैर को उठाकर दूसरे पैर पे बाइंड करना है आपको, घुमाकर दूसरे पैर से बांधने की कोशिश करें तरह से। एक बार फिर दिखाता हूँ ये, और चाहे तो अपने दोनों हाथों को भी आप ऐसे बाइंड करें, राइट वाला हाथ लेफ्ट वाले हाथ पर। इस स्थिति पर शरीर को बना के रखेंगे, और जो एक खिंचाव बन रहा है आपके हाथों पर, मसल्स पर, आपके पैरों की मसल्स पर, उसे महसूस करेंगे। धीरे से पहले हाथों को रिलीज़ करें, फिर पैर को धीरे से निकालें। इस तरह से अभ्यास करेंगे। इसी को दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे। फिर लेफ़्ट वाला पैर राइट वाले पैर पे ऐसे घुमाकर बाइंड करें, और लेफ़्ट वाला हाथ राइट वाले हाथ पर रुक जाए। फाइनल स्थिति है ये। इस पोज पर रुकने का अभ्यास करेंगे। धीरे से हाथों को रिलीज़ करें पहले, फिर पैर को आराम से सेपरेट करें। थोड़ा आराम करें इस स्थिति के बाद। जब वापस उठना है तो राइट की तरफ करवट लेंगे, और धीरे से राइट की करवट से उठकर इस तरफ बैठेंगे। सुखासन की स्थिति पर बैठ जाएं। ये गरुड़ आसन का अभ्यास था जो पैरों को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आपके घुटनों को, आपके हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, आपके काफ, सभी पर, लोअर बैक पर इसका काफ़ी अच्छा एक स्ट्रेच है, काफ़ी अच्छा खिंचाव बनता है जो आपके शरीर को बहुत ही रिलीफ देता है यह पोस्चर। तो इस पोस्चर के बाद जो नेक्स्ट अभ्यास है ओमकार का चांट के लिए हम जाएंगे। ओम का चांट जैसे पहले दिन हमने पहले योगा प्रोटोकॉल में फॉलो किया था, ओम का चांट, उसके साथ में उसी ओम के चांट पर बैठते हुए हमको अपने जो ध्यान को है अपने श्वास प्रश्वास पर, गहरे श्वास प्रश्वास पर कुछ देर तक बना कर रखना है। तो पहले अभ्यास की तरह ही इस अभ्यास पर रिपीट करेंगे, सेम थिंग है। तो दोनों पैरों से को फोल्ड कर दंडासन से सुखासन की स्थिति पर आ जाइए। सुखासन पर बैठ जाइए, या कोई भी ध्यानात्मक आसन जिस पर आप स्पाइन को सीधा रखकर बैठ पाते हैं बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा पर रख लीजिए। थंब और इंडेक्स फिंगर एक साथ, अदर थ्री फिंगर्स आर स्ट्रेट, स्पाइन सीधा, आंखें बंद, लंबा गहरा सांस, 3 बार ओम का उच्चारण। बिल्कुल शांत होइए। नज़ल कैविटी, आज्ञा चक्र पर ध्यान को बनाइए। शून्य महसूस करिए, मौन महसूस करिए, शांत रहिए। मौन होकर श्वास प्रश्वास पर ध्यान को बनाइए। लंबा गहरा श्वास जो भीतर जा रहा है और बाहर जा रहा है उसको गहरे होकर एकाग्र करिए, वॉच करिए। लंबा गहरा श्वास नासा छिद्र, गला, छाती, नाभि और मूलाधार तक। इसी तरह मूलाधार, नाभि, छाती, गला, नासा छिद्रों से श्वास बाहर। लंबा गहरा श्वास भीतर, लंबा गहरा श्वास बाहर। शांत होकर अभ्यास करिए। अपने अभ्यास क्रम को इसी तरह बनाकर रखिए। चेहरा बिल्कुल सहज, शरीर को साधारण हल्का महसूस करिए। ढीला रखिए अपने शरीर को,
लोअर स्पाइन को सीधा रखने की कोशिश करिए अभ्यास के दौरान। इस तरह कंटिन्यू करेंगे अपने अभ्यास क्रम को। अंत में जब वापस आएं फिर से एकाग्र करें शरीर को, देखें अपने शरीर की स्थिति, श्वासों पर ध्यान। थोड़ा कंधों को हिलाएं, कंधे, गर्दन, अपने बॉडी पार्ट्स पर हल्का मूवमेंट्स दें। फिर दोनों हाथों को आपस में मिलाकर नमस्कार की मुद्रा पर रब करें। दोनों हाथ की हथेलियाँ रब करें। बोथ आर्म्स palms place on your eyes। दोनों हथेलियों को आइज पर लगाएं। ओपन योर आइज इनसाइड योर palms। पाम के भीतर अपनी आइज को खोलें। धीरे धीरे खुली हुई आँखों के साथ वापस आ जाएं। इस तरह अभ्यास को अपना समाप्त करें आप। तो आज के दूसरे दिन का योगा प्रोटोकॉल मैं यहीं पे फिर से समाप्त करता हूँ। थर्ड डे के लिए आपके सामने थर्ड योगा प्रोटोकॉल, थर्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल के साथ आपके सामने प्रेजेंट होगा। फिर से आप सभी को मेरा पुनः नमस्कार है। सुखी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, यही मेरे वर्ड्स हैं आपके इस नए ईयर जो आ रहा है उस नए ईयर की शुभकामनाएं आपको देते हुए आप सभी को फिर एक बार कहूँगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।